Hello everyone. In this video, we are going to learn conditional statement or decision making statement or you can say control statement in Python programming language. तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कंडीशनल स्टेटमेंट क्या होता है. So conditional statements are used to control the flow of execution in a program. Basically, control statement refers to the control of a statement in a program, which statement is to be executed first or which is to be executed next or last. That is called control statement, or you can also say conditional statement, or you can also say decision making statement. राइट. तो यहाँ पे हम लोग बेसिकली क्या करते हैं, हम लोग कंडीशन अप्लाई करते हैं अपने एक्सप्रेशन में. अगर वो कंडीशन ट्रू होता है तो उससे एसोसिएटेड हमारा स्टेटमेंट जो एग्जीक्यूट करता है. अगर वो कंडीशन ट्रू नहीं होता तो हम लोग नेक्स्ट कंडीशन को चेक करते हैं. अगर वो ट्रू निकला तो उससे रिलेटेड जो भी हमारा ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट होगा, जो भी लाइन होगा, वो एग्जीक्यूट करेगा. तो इस प्रकार से हम लोग जो है ना यहाँ पे कंट्रोल कर पाते हैं अपने प्रोग्राम में कि कौन सा स्टेटमेंट को हमें पहले एग्जीक्यूट कराना है और कौन से स्टेटमेंट को हमें बाद में एग्जीक्यूट कराना है. राइट. तो कंडीशनल स्टेटमेंट में सबसे पहले हम लोग डिस्कस करेंगे कि व्हाट इज ए इफ स्टेटमेंट, देन विल डिस्कस इफ एल्स स्टेटमेंट, देन विल डिस्कस इफ एल्स स्टेटमेंट, देन विल डिस्कस नेस्टेड इफ स्टेटमेंट और उसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज अ टर्नरी ऑपरेटर इन पाइथन, है ना. और लास्ट में हम लोग डिस्कस करेंगे मैच केस स्टेटमेंट व्हिच इज आल्सो नोन एज स्विच केस स्टेटमेंट इन अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लाइक सी, सी प्लस प्लस एंड जावा. राइट. तो चलिए सबसे पहले हम लोग बात करेंगे इफ स्टेटमेंट का, है ना. तो जब बेसिकली आपके पास एक ही सिचुएशन होता है ना, कि इज नंबर डिविजिबल बाय 5, है ना, तो वैसे सिचुएशन में आप इफ स्टेटमेंट यूज करते हैं, है ना. तो चलिए हम लोग जल्दी से आते हैं पाइथन आइडियली में और अभी हम लोग इसको करके देखेंगे. तो सबसे पहले मैं आपको बता रहा हूं, है ना, इफ स्टेटमेंट, कि इफ स्टेटमेंट का जो है आप यूज कैसे कर सकते हो. राइट. ओके. तो ऐसा कर तो मैं एक नंबर यूजर से इनपुट लूंगा, इंटीजर नंबर हम लोग यूजर से इनपुट लेते हैं, इंट इनपुट एंटर अ नंबर. ठीक है सर, एंटर अ नंबर. परफेक्ट. ठीक है. उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, इफ एन मॉडुलस क्या करते हैं 5, है ना. वी आर गोइंग टू चेक वेदर अ नंबर इज डिविजिबल बाय 5, है ना. जो नंबर हम लोग इनपुट कर रहे हैं क्या वो 5 से एग्जैक्टली डिविजिबल है. तो मैंने कुछ ऐसा कंडीशन अप्लाई किया. ठीक है. क्या कंडीशन अप्लाई किया मैंने, देखो. इफ स्टेटमेंट आप कैसे यूज करोगे, इसका क्या सिंटैक्स होता है सर, है ना. सबसे पहले मैंने एक एन वेरिएबल में एक नंबर इनपुट लिया यूजर से, है ना. उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, स्मॉल लेटर में आपको इफ लिखना है, इफ कीवर्ड, है ना. एक सिंगल स्पेस दोगे और यहाँ पे अपना एक्सप्रेशन, जो भी आप एक्सप्रेशन लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो. जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है एन मॉडुलस 5 इक्वल टू 0. ठीक है. मॉडुलस ऑपरेटर बेसिकली क्या करता है, रिमाइंडर देता है. ठीक है. तो मान लो कि आप नंबर इनपुट कर दो 50, तो 50 मॉडुलस 5, 50 जो है अगर 5 से एग्जैक्टली डिवाइड हो जाएगा तो रिमाइंडर मिलेगा 0, विच इज इक्वल टू 0. अगर वो 0 के बराबर हो जाता है, कोई भी एन नंबर को 5 से एग्जैक्टली डिवाइड करते हो और रिमाइंडर आपका 0 आ जाता है, 0 के बराबर हो जाता है, तो वो नंबर क्या कहलाएगा, डिविजिबल बाय 5. इसका मतलब वो नंबर क्या है, वो जो नंबर है वो मेरा डिविजिबल बाय 5. एनी डाउट सर. ठीक है. तो सिंपली क्या है, इफ स्टेटमेंट का मेरा इफ कैसे हम लोग लिखते हैं, है ना. इसका सिंटैक्स क्या होता है, स्मॉल लेटर में इफ लिखना है, फिर आपको अपना एक्सप्रेशन, जो भी एक्सप्रेशन आप देना है, जो भी कंडीशन अप्लाई करना चाहते हो वो अप्लाई कर सकते हो. फिर इफ ब्लॉक को हम लोग कॉलन से टर्मिनेट करते हैं. ठीक है. इफ एक्सप्रेशन जो टर्मिनेट होगा कॉलन से, तो यहाँ पे कॉलन दोगे. उसके बाद एंटर की प्रेस करने के बाद आपका कर्सर जो है लेफ्ट साइड से कुछ इंडेंटेशन लेने के बाद, कुछ स्पेस छोड़ने के बाद आपका कर्सर जो है ब्लिंक करेगा. आपको स्टेटमेंट जो है वहीं से लिखना है. ठीक है. आपको इंडेंटेशन में कोई छेड़छाड़ नहीं करना है. ठीक है. तो इसका मतलब ये हुआ कि ये जो मेरा स्टेटमेंट है, ये जो मेरा लाइन है, दिस इज द पार्ट ऑफ दिस इफ ब्लॉक. अगर ये मेरा इफ ब्लॉक जो है ट्रू होता है तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, अदरवाइज फिर ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा. अगर फॉल्स होता है तो ये एग्जीक्यूट नहीं करेगा. ठीक है. आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, है ना. तो चलिए मैं इसे आपको एग्जीक्यूट करके समझाता हूँ, दिखाता हूँ कि ये सही काम कर भी रहा है या नहीं. जैसे मैंने 50 एंटर किया, है ना, तो आप देख सकते हो 50 डिविजिबल बाय 50 इज डिविजिबल बाय 5, है ना. डिविजिबल बाय 5 ये मैसेज आ चुका. मान लो कि मैं एक ऐसा नंबर इनपुट लेता हूं जो 50 से डिविजिबल नहीं है. फॉर एग्जांपल 53. 53 मॉडुलस 5 करोगे
तो रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, 53 इज नॉट डिविजिबल बाय 5, है ना, तो अभी हमें कोई आउटपुट नहीं मिलेगा, ठीक है। सो इफ स्टेटमेंट इज यूज्ड टू अप्लाई द कंडीशन इन एन एक्सप्रेशन एंड इफ द कंडीशन इज ट्रू देन इट एग्जीक्यूट्स इफ ब्लॉक ऑफ स्टेटमेंट, अदरवाइज इट इग्नोर्स, ठीक है। अच्छा, ऐसा जरूरी नहीं है कि इफ ब्लॉक के अंदर आप एक ही स्टेटमेंट लिख सकते हो, इसके अंदर मान लो आपने कुछ और भी लिख दिया तो वो भी एग्जीक्यूट करेगा अगर आपका इफ ब्लॉक ट्रू है, तो जैसे मैंने यहाँ पे कर दिया थैंक यू, ठीक है। चलिए फिर से मैं एग्जीक्यूट करके दिखाता हूँ, और इस बार सपोज दैट कि मैं नंबर एंटर कर रहा हूँ 25, तो आप देख सकते हो डिविजिबल बाय 5 एंड थैंक यू, ये हमारा एग्जीक्यूट हो रहा है ना। सो दिस इज हाउ वी कैन यूज द इफ स्टेटमेंट, राइट। ओके, चलिए अब मैं अभी आपको एक्सप्लेन करने वाला हूँ जो नेक्स्ट स्टेटमेंट है हमारा, वो है इफ एल्स स्टेटमेंट, है ना। तो मैंने क्या बोला सर कि अगर आपके पास एक ही सिचुएशन है, क्या नंबर डिविजिबल है 5 से, क्या नंबर जो है ग्रेटर देन है 5 से, तो जब आपके पास एक ही सिचुएशन हो तो आप इफ स्टेटमेंट यूज कर सकते हो। बट जब आपके पास जब आपके पास एग्जैक्टली दो सिचुएशन है ना, तो आप यूज कर सकते हो इफ एल्स स्टेटमेंट। जैसे कि एज नंबर इवन और ऑड, क्या दिन है कि रात है ना। सो इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज इफ एल्स स्टेटमेंट, है ना। अ पर्सन इज एलिजिबल फॉर वोटिंग और नॉट, है ना, तो ऐसे में हम लोग जो यूज करते हैं इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट। तो अभी मैं आपको बताने वाला हूं एक प्रोग्राम, राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर एंड चेक इट इज इवन और ऑड, ठीक है, इवन और, है ना। पाइथन में हम लोग सिंगल लाइन का कमेंट ऐड करते हैं बाय द हेल्प ऑफ हैश, है ना, हैश सिंबल बाय द हेल्प ऑफ हैशटैग, तो ये सिंगल लाइन का कमेंट है, ये भी हमारा कमेंट है ना। ये आपका आउटपुट स्क्रीन में एग्जीक्यूट नहीं करेगा, ठीक है। ये जस्ट टू अंडरस्टैंड द पर्पज ऑफ द सोर्स कोड, है ना, वी हैव रिटन, इसको आप कह सकते हो जस्ट लाइक अ कमेंट, हम लोग इसको यूज कर रहे हैं, जस्ट लाइक अ रिमार्क्स यूज कर रहे हैं, ठीक है। तो एंटर नंबर यही मैं रहने देता हूं। इवन नंबर के लिए क्या हम लोग कंडीशन अप्लाई करेंगे, इफ एन मॉडुलस 2, कोई भी नंबर जो इवन कब होगा, जब वो एग्जैक्टली 2 से डिविजिबल है तो नंबर इवन हो जाएगा। सो इफ एन मॉडुलस 2 इक्वल टू 0, अगर एन जो है, जो नंबर आप इनपुट लोगे यूजर से, जो भी नंबर यूजर इनपुट करेगा वो अगर 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल होता है तो हम लोग उसको कहेंगे कि दैट इज अ इवन नंबर। तो मैं यहाँ मैसेज प्रिंट कर दे रहा हूँ, क्या इवन, क्या हो गया, इवन नंबर, परफेक्ट, राइट। एल्स अगर वो नंबर जो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है तो क्या हो जाएगा, ऑड नंबर, या तो नंबर मेरा इवन होगा या तो ऑड होगा, है ना। अगर वो 2 से एग्जैक्टली डिविजिबल है तो इवन हो जाएगा, अगर नंबर इवन नहीं निकलता तो ऑब्वियसली वो ऑड होगा, है ना। तो उसको हम लोग सीधा एल्स में डाल सकते हैं, क्या, ऑड नंबर। एल्स में कभी भी कंडीशन अप्लाई नहीं होता है सर, ठीक है। तो चलिए इसको हम लोग एग्जीक्यूट करके देखते हैं, है ना। तो सपोज दैट कि मैं यहाँ नंबर एंटर कर रहा हूँ 24, तो आप देख सकते हो इवन नंबर आ चुका है। फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, दिस टाइम आई एम गोइंग टू एंटर नंबर 25, तो आप देख सकते हो ऑड नंबर आ रहा है ना। एक बार मैं फिर से ब्रीफ में एक्सप्लेन कर देता हूँ, इफ एल्स स्टेटमेंट कैसे यूज करोगे। इफ का एज यूजुअल आप कंडीशन अप्लाई करोगे, इफ देन आपको जो भी अपना एक्सप्रेशन लिखना वो लिखोगे, इसको कॉलन से टर्मिनेट करोगे, और इसमें जो भी स्टेटमेंट आपको लगाना है, जो भी स्टेटमेंट लिखना है वो लिख सकते हो। यानी कि जब इफ ब्लॉक मेरा ट्रू होगा तो इससे रिलेटेड स्टेटमेंट जो है ये ब्लॉक हमारा एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। अगर ये फॉल्स होगा तो एल्स ब्लॉक का स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करेगा। एल्स लिख के आपको कॉलन से टर्मिनेट करना है एल्स को भी, और एल्स हमेशा इफ के नीचे आएगा, है ना। बहुत सारे जो न्यू मतलब स्टूडेंट्स होते हैं जो स्टार्टिंग में पाइथन सीखना स्टार्ट करते हैं, तो वो एल्स को भी इसके अंदर ले आते हैं, नहीं, वो हमेशा इफ के नीचे रहेगा, ये आप याद रखोगे। इसको भी हम लोग कॉलन से टर्मिनेट करेंगे और स्मॉल लेटर में ही लिखना है, और उसके बाद इसके नीचे आपको जो जैसे मतलब आप एंटर की प्रेस करोगे तो जहां भी कर्सर अपीयर होगा वहीं से आपको अपना स्टेटमेंट को ऐड कर देना। इसका मतलब ये हुआ कि ये स्टेटमेंट जो है मेरा एल्स ब्लॉक का है, जब इफ ब्लॉक मेरा फॉल्स होगा तो ये लाइन एग्जीक्यूट करेगा, ठीक है। सो आई होप आपको इफ एल्स स्टेटमेंट भी समझ में आ गया होगा। अब हम लोग बात करेंगे इफ एलिफ स्टेटमेंट, इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट का, ठीक है। इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट जो कि जावा या सी सी प्लस प्लस में क्या होता है, इफ एल्स इफ स्टेटमेंट होता है ना। इफ एल्स स्टेटमेंट होता है, यहाँ पे होता है पाइथन में इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट। सो व्हेन यू हैव मोर देन टू सिचुएशन, है ना, कि a number is positive इक्वल टू 0 और इट इज नेगेटिव, है ना। या फिर विच इज द ग्रेटेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर, विच इज द स्मॉलेस्ट नंबर अमंग थ्री नंबर,
है ना। तो वैसे सिचुएशन में हम लोग इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट यूज करते हैं। कहने का मतलब अगर दो से ज्यादा सिचुएशन है ना, तो हमें इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट हम लोग यहाँ पे यूज कर सकते हैं, है ना। जैसे कि ग्रेटेस्ट नंबर क्या होगा अमंग 4 नंबर, है ना। 4 नंबर में सबसे बड़ा नंबर कौन सा है ना, सबसे छोटा नंबर कौन सा है। तो इन दैट सिचुएशन वी कैन यूज इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, जब आपके पास मल्टीपल सिचुएशन हो, मोर देन 2 सिचुएशन हो। तो इसके लिए हम लोग प्रोग्राम देखते हैं। राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ नंबर, write a program to enter a number and check whether it is positive or negative और इक्वल टू 0 और इक्वल टू इसको यहां पे मैं नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूं, है ना, और इक्वल टू 0। परफेक्ट, है ना। तो अभी हम लोग ये चेक करने वाले हैं कि मेरा जो नंबर है, जो नंबर हम लोग इनपुट करेंगे, यूजर से इनपुट लेंगे, वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है या इक्वल टू 0, राइट। तो यहां पर मैं कंडीशन अप्लाई करूंगा। इसके लिए क्या कंडीशन अप्लाई कर सकते हो, इफ n ग्रेटर देन 0, जो भी नंबर आप इनपुट ले रहे हो यूजर से, अगर वो ग्रेटर देन 0 होता है तो प्रिंट, है ना, n इज पॉजिटिव, ऐसा भी आप कर सकते हो, n इज पॉजिटिव नंबर। परफेक्ट, n इज पॉजिटिव नंबर, राइट सर। मान लो कि आपने यहाँ पे इनपुट लिया n में 55, तो 55 इज ग्रेटर देन 0, तो n का वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो जाएगा 55 इज पॉजिटिव नंबर, ठीक है। यहाँ पे वेरिएबल या ऑब्जेक्ट को विदाउट डबल कोट लिखोगे, है ना, तो ही इसके अंदर जो भी वैल्यू आप इनपुट कर रहे हो या इसके अंदर जो वैल्यू होगा वो प्रिंट होगा, ठीक है। और उस बाद यहाँ पे हम लोग वेरिएबल और मैसेज को कॉमा से सेपरेट करते हैं, है ना। तो कॉमा दे करके उसके बाद आपको डबल कोट या सिंगल कोट में या फिर ट्रिपल कोट में अपना मैसेज को लिख देना है, ठीक है सर। ओके, नेक्स्ट हम लोग क्या कंडीशन अप्लाई करेंगे, एलिफ। मान लो कि अगर आपने जो नंबर एंटर कर रहे हो, आप जो नंबर एंटर कर रहे हो वो अगर ग्रेटर नहीं हुआ 0 से, तो हो सकता है वो नंबर क्या हो, लेस हो 0 से। अगर वो नंबर लेस होता है 0 से, तो यहाँ पे हम लोग क्या प्रिंट करेंगे, कोई भी नंबर अगर 0 से छोटा होगा तो क्या हो जाएगा, इज नेगेटिव नंबर। वो क्या हो जाएगा मेरा सर, नेगेटिव नंबर हो जाएगा। परफेक्ट, राइट। अब आप सब सोचो कि अगर आपका नंबर ना ही पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, तो ऑब्वियसली वो क्या होगा, वो नंबर होगा इक्वल टू 0। तो डायरेक्टली हम लोग एल्स में यहाँ पे ऐड कर सकते हैं, n इज इक्वल टू 0, जैसा कि मैंने आपको बताया, है ना। एल्स में आपको कंडीशन अप्लाई नहीं करना, एल्स में कभी भी कंडीशन अप्लाई नहीं होता, है ना। और इसका सिंटेक्स सिंपल है, इफ में कंडीशन डालो, फिर जो भी स्टेटमेंट रखना है इफ ब्लॉक के अंदर वो रख सकते हो, है ना। एलिफ में कंडीशन लगाओ, जो भी स्टेटमेंट रखना है आपको वो रख सकते हो, और ऑब्वियसली कॉलन से टर्मिनेट होगा। एल्स को इसके नीचे लाइए, है ना, इफ के नीचे एलिफ, है ना, और एलिफ के नीचे एल्स को लाइए। उसके बाद जो भी स्टेटमेंट आपको रखना है इस एल्स ब्लॉक के लिए वो आप रख सकते हो, है ना। तो चलिए हम इसको एग्जीक्यूट करके देखते हैं कि एग्जीक्यूट कर रहा है या नहीं, है ना। So enter a number, for example 50. So 50 is positive number, you can see. Once again I'm executing, है ना। So enter a number, तो -55, तो आप देख सकते हो -55 इज नेगेटिव नंबर, ठीक है। तो मैं फिर से यहाँ पे इसको एग्जीक्यूट करता हूँ। दिस टाइम आई एम गोइंग टू एंटर 0, है ना। सो 0 इज इक्वल टू 0, आप देख सकते हो, राइट। ओके, तो अभी तक हमने क्या डिस्कस किया, इफ स्टेटमेंट, देन इफ एल्स स्टेटमेंट, और उसके बाद हमने डिस्कस किया इफ एलिफ एल्स स्टेटमेंट, राइट। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करने वाला हूं मल्टीपल यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट, मल्टीपल यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट, ठीक है, मल्टीपल यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट। इसका मतलब क्या हुआ, मल्टीपल यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट का मतलब कि केवल हम लोग इफ स्टेटमेंट यूज करके प्रोग्राम को सॉल्व करेंगे, अपने प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे, ठीक है। वहां पे हम लोग एलिफ यूज नहीं करेंगे, केवल इफ यूज करेंगे, ठीक है ना, राइट। तो यहाँ पे भी आप मतलब कहने का मतलब है कि इफ स्टेटमेंट का हम लोग इस सेम प्रोग्राम के लिए यूज देख सकते हैं, है ना। आप जब आपके पास दो से ज्यादा सिचुएशन हो तो केवल आप इफ ब्लॉक यूज कर सकते हो, एक सिचुएशन हो तो भी इफ यूज कर सकते हो, दो दो सिचुएशन हो तो भी इफ यूज कर सकते हो, है ना। मतलब
आपको केवल इफ यूज करना है तो एक सिचुएशन के लिए भी कर सकते हो, दो सिचुएशन के लिए भी कर सकते हो, मल्टीपल आपके पास कंडीशन है, मल्टीपल सिचुएशन हो तो ऐसे केस में भी आप केवल इफ स्टेटमेंट का यूज कर सकते हो। तो जैसे कि मैं सेम प्रोग्राम के लिए अभी आपको केवल इफ का यूज करके दिखाने वाला हूं। तो यहाँ पे इफ में क्या हो जाएगा, हर जगह कंडीशन लग जाएगा, ठीक है। इफ एन ग्रेटर देन जीरो तो क्या हो जाएगा, उसका हम लोग वैल्यू प्रिंट करेंगे और यहाँ पे मैसेज देंगे इज पॉजिटिव नंबर। इफ एन लेस देन जीरो तो जो भी एन का वैल्यू होगा वो प्रिंट करेंगे और इज नेगेटिव नंबर हम लोग मैसेज देंगे। अब यहाँ पे हम लोग को क्या करना होगा, कंडीशन डालना पड़ेगा, इफ एन इक्वल टू जीरो, ठीक है। अब जो मैसेज वही रहने देंगे, एन इज इक्वल टू जीरो, राइट। देखो केवल मैंने यहाँ पे इफ यूज किया अभी फिलहाल। अब इसको चलिए रन करते हैं, है ना। एंड आई एम गोइंग टू एंटर 56, इट इज अ पॉजिटिव नंबर, तो आप देख सकते हो 56 इज पॉजिटिव नंबर, है ना। फिर से मैंने इसे एग्जीक्यूट किया एंड दिस टाइम आई एम गोइंग टू एंटर -7, यू कैन सी -7 इज नेगेटिव नंबर, है ना। चलो फिर से मैं इस बार नंबर एंटर करूंगा, इस बार मैं एंटर करता हूँ 0 और 0 इज इक्वल टू 0, आप देख सकते हो, है ना। तो आप चाहो तो केवल इफ का यूज करके भी प्रोग्राम को सॉल्व कर सकते हो, अपना प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो, है ना। बट मैं बता दूं कि इफ एलिफ एल्स और केवल इफ यूज करते हो तो दोनों में क्या डिफरेंस है, ठीक है। देखो इफ एलिफ एल्स वाले में क्या होता है, अगर इफ एलिफ आप यूज करते हो तो क्या होता है, मान लो कि पहला कंडीशन ट्रू निकल गया, ठीक है, तो उससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा, उसके बाद वो नेक्स्ट कंडीशन को चेक करने नहीं जाएगा, ठीक है। आ रही बात समझ में, है ना। मान लो कि आपके पास आपने 4 कंडीशन लगा कर रखा है, इफ देन एलिफ फिर एलिफ उसके बाद एल्स है ना। तो पहला कंडीशन आपने चेक किया वो ट्रू नहीं निकला, दूसरा कंडीशन चेक किया वो ट्रू निकला, तो उससे एसोसिएटेड जो भी स्टेटमेंट होगा एग्जीक्यूट करेगा। बट उसके बाद का वो स्टेटमेंट को चेक करने नहीं जा रहा, उसके बाद का वो कंडीशन को चेक करने नहीं जा रहा, यहीं पे आपका कंट्रोल जो है स्टॉप हो जाएगा, रुक जाएगा, प्रोग्राम रुक जाएगा, ठीक है। बट अगर आप केवल इफ यूज करते हो तो क्या होगा, है ना। मान लो कि मैं यहाँ पे नंबर एंटर करता हूँ एन का वैल्यू 50, तो 50 इज ग्रेटर देन 0, है ना। ये मेरा इफ क्या हो गया, ट्रू हो चुका है, ये इफ ब्लॉक। तो यहाँ पे मैसेज मिलेगा मुझे 50 इज पॉजिटिव नंबर। अब इसके बाद भी मेरा कंट्रोल नहीं रुकेगा, वो नेक्स्ट इफ ब्लॉक को भी चेक करेगा, वो नेक्स्ट इफ का भी कंडीशन को चेक करेगा, क्या 50 लेस देन 0 है, क्या 50 इक्वल टू 0 है ना। तो मान लो कि आपने टोटल 1000 टाइम कंडीशन लगा करके रखा है, आपने 1000 टाइम आपने इफ लिख करके रखा और आपका एक ही कंडीशन ट्रू है कि नंबर पॉजिटिव है या जो भी हो, है ना। मान लो आपका पहला कंडीशन ट्रू है तो वो तो चेक होगा, है ना। उसके साथ साथ वो उसके बाद भी जो 999 इफ जो बचेगा ना, उस सब का कंडीशन को जा करके चेक करते रहेगा, ठीक है। आ रही बात समझ में। तो बेसिकली आप केवल इफ का यूज कहाँ पे कर सकते हो, जब आपको लगता है कि आपका कोई 2 कंडीशन ट्रू हो सकता है या 3 कंडीशन ट्रू हो सकता है, मतलब मोर देन 1 कंडीशन आपको लग रहा है कि ट्रू है, तो ऐसे सिचुएशन में आप केवल इफ का यूज कर सकते हो, है ना। क्योंकि यहाँ पे एग्जीक्यूशन टाइम जो है ना काफी बढ़ जाता है, क्योंकि यहाँ पे हर इफ ब्लॉक चेक होता है, हर इफ का कंडीशन चेक होता है। बट इफ एलिफ में ऐसा नहीं होता, जो कंडीशन ट्रू है केवल वही ब्लॉक एग्जीक्यूट करेगा, है ना, बाकी एग्जीक्यूट नहीं करेगा। जहां पे कंडीशन ट्रू मिला ना इफ एलिफ में, है ना, वहां पे आपका कंट्रोल स्टॉप हो जाएगा उसको एग्जीक्यूट करके, है ना। सो दिस इज द डिफरेंस बिटवीन इफ एलिफ एल्स, या आप कह सकते हो इफ एलिफ स्टेटमेंट और मल्टीपल यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट, राइट। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं कि हमें क्या डिस्कस करना है। तो हमने अभी डिस्कस कर लिया कि इफ स्टेटमेंट क्या होता है, इफ स्टेटमेंट का कंडीशन हम लोग कैसे यूज करेंगे, इसका सिंटैक्स क्या होता है, सिंपली स्मॉल लेटर में इफ और जो भी कंडीशन डालना हो डालो, कॉलन से टर्मिनेट करेंगे और अपना स्टेटमेंट लिख लेना आपको, ठीक है सर, नो इशू, राइट। उसके बाद हमने इफ एल्स स्टेटमेंट भी डिस्कस कर लिया, है ना। देन वी हैव आल्सो डिस्कस्ड इफ एल्स स्टेटमेंट, है ना। तो ये आपका सिंटैक्स है, आप देख सकते हो, इफ कंडीशन डालो कंडीशन 1, है ना, कॉलम उसके बाद स्टेटमेंट, एलिफ कंडीशन 2 कॉलम देन स्टेटमेंट, उसके बाद भी कंडीशन है तो एलिफ कंडीशन 3 देन स्टेटमेंट, है ना। उसके बाद एल्स और यहाँ पे स्टेटमेंट, एल्स में कंडीशन नहीं। देन मल्टीपल यूज ऑफ इफ स्टेटमेंट भी हमने डिस्कस कर ली, है ना। जैसे यहाँ पे आप एग्जांपल में देख सकते हो, मान लो मार्क्स में मैंने 85 स्टोर करके रखा, इनिशियलाइज करके रखा मार्क्स वेरिएबल में, तो इफ योर मार्क्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 तो मैसेज आएगा पास, है ना। और यहाँ पे भी जाके चेक होगा क्या मार्क्स ग्रेटर देन इक्वल टू 60 है, तो यहाँ पे ये भी प्रिंट करेगा फर्स्ट डिवीजन। इफ मार्क्स ग्रेटर देन इज इक्वल टू 75, है ना, तो वो डिस्टिंक्शन भी प्रिंट करेगा, तीनों का तीनों मैसेज को वो प्रिंट करेगा, ठीक है, ओके। चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट।
अभी हम लोग देखने वाले हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट. सो व्हेन if else statement lies within another if else statement, that is called nested if else statement, है ना. तो अभी हम लोग इसी प्रोग्राम को डिस्कस करेंगे. तो सीधा हम लोग आते हैं यहाँ पे इस प्रोग्राम में, है ना. हम लोग अभी डिस्कस करेंगे नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, राइट. तो इसके लिए हम लोग कौन सा प्रोग्राम डिस्कस करने वाले हैं, है ना. ये प्रोग्राम है राइट प्रोग्राम टू एंटर अ ईयर एंड चेक वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट. ठीक है सर, ये हमारा मान लो कि प्रोग्राम है. राइट अ प्रोग्राम टू एंटर अ ईयर एंड चेक वेदर इट इज अ लीप ईयर और नॉट. तो इस प्रोग्राम को लोग बहुत तरीके से सॉल्व कर सकते हैं, बट अभी हम लोग जो है अपने टॉपिक के अकॉर्डिंग, है ना, इसको सॉल्व करेंगे बाय द हेल्प ऑफ नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट. ठीक है. तो सबसे पहले मैंने क्या किया, ईयर वेरिएबल में यूजर से एक नंबर इनपुट लिए, मतलब एक ईयर इनपुट लिया, एंटर अ ईयर. तो जो भी ईयर एंटर करना होगा वो एंटर करेगा ईयर, है ना. तो उसके बाद हम लोग क्या कर रहे हैं, वो चेक कर रहे हैं कि दैट ईयर इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाय 4, है ना. इफ ईयर मॉडुलस 4 इक्वल टू 0. तो उसके बाद फिर जब ये कंडीशन ट्रू निकलेगा ना, तो इसके बाद हम लोग यहाँ पे आएंगे, फिर से हम लोग कंडीशन चेक करेंगे कि ईयर मॉडुलस 100 इक्वल टू 0. अगर ये भी ट्रू निकला तो फिर से यहाँ पे आके कंडीशन चेक करेंगे, ईयर मॉडुलस 400 इक्वल टू 0. अगर ये भी ट्रू निकला तो इसके नीचे हमने स्टेटमेंट दिया है ईयर इज लीप ईयर. तो ईयर का वैल्यू प्रिंट होगा और यहाँ पे मैसेज आएगा इज अ लीप ईयर. ठीक है सर, है ना, कोई दिक्कत नहीं है. उसके बाद यहाँ पे एल्स में है प्रिंट ईयर इज नॉट अ लीप ईयर. तो यहाँ पे सबसे पहले समझो कि नेस्टेड इफ एल्स कहते हैं किसको, मैं वो आपको बता दे रहा हूँ. देखो ये इफ और ये आपका एल्स है, ये आपका मेन हो गया इफ एल्स स्टेटमेंट, है ना. इसके अंदर आ रहा है ये इफ और ये एल्स स्टेटमेंट, और इसके अंदर आ रहा है ये इफ और ये एल्स स्टेटमेंट. ठीक है. तो इसलिए इसको कहते हैं नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट, है ना. तो अब समझो कि कोई भी ईयर जो है वो लीप ईयर कब होगा, है ना. जनरली बहुत बच्चों को डाउट होता है कि अगर कोई ईयर जो है एग्जैक्टली 4 से डिविजिबल है तो वो लीप ईयर होता है, बट ऐसा नहीं है. लीप ईयर का कंडीशन होता है कि अगर आपका ईयर जो 4 से डिविजिबल है, देन दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 100 आल्सो एंड दैट मस्ट बी डिविजिबल बाय 400 आल्सो. तो वो आपका ईयर जो है वो लीप ईयर हो जाएगा, है ना. दूसरा केस है, दूसरा सीन है आपका लीप ईयर होने का, कि अगर आपका ईयर जो है 4 से एग्जैक्टली डिविजिबल है ना, तो वो 100 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं होना चाहिए. इफ ईयर मॉडुलस 100 इक्वल टू 0 अगर नहीं होता तो इस इफ का एल्स यहाँ पे है, इस एल्स में आएंगे और हम लोग मैसेज देंगे ईयर इज अ लीप ईयर. तो लीप ईयर का दो केस है. केस वन में कब लीप ईयर होगा, इफ योर ईयर इज, पहला कंडीशन तो भाई वो 4 से डिविजिबल होना ही चाहिए. अगर आपका ईयर 4 से डिविजिबल है तो वो 100 से भी डिविजिबल होना चाहिए और 400 से भी डिविजिबल होना चाहिए, तभी वो लीप ईयर होगा. ठीक है, मैं फिर से रिपीट कर रहा हूं. अगर आपका ईयर जो है 4 से डिविजिबल है ना, उसके बाद 100 से भी डिविजिबल है, तो उसको 400 से भी डिविजिबल होना पड़ेगा, तब वो लीप ईयर कहलाएगा. बट अगर आपका ईयर जो है 4 से डिविजिबल है बट 100 से डिविजिबल नहीं होता, तो भी वो लीप ईयर हो जाएगा. ठीक है. इसके अलावा किसी भी केस में आपका ईयर जो है लीप ईयर नहीं होगा, बट जो पहला क्राइटेरिया वो 4 से तो डिविजिबल होना ही चाहिए. ठीक है. तो ये कैसे कैसे वर्क करेगा मैंने आपको बता दिया. सबसे पहले मान लो आप यहाँ पे एंटर करते हो 2020 मेरा लीप ईयर है, तो डिविजिबल बाई 4 हो गया हमारा. ठीक है. बट वो डिविजिबल बाई 100 नहीं होगा, है ना. मॉडुलस 100 करो तो नहीं होगा, तो सीधा एल्स में आके प्रिंट कर देगा ईयर इज अ लीप ईयर. ठीक है. अब आ जाओ, मान लो आप ईयर का वैल्यू एंटर करते हो 2000. देखो ये कंडीशन ट्रू है, 2000 मॉडुलस 4 इक्वल टू 0 आ जाएगा. 2000 को 4 से डिवाइड करोगे तो आपका रिमाइंडर 0 मिल जाएगा, है ना. तो ये तो ट्रू हो गया. अब ये ब्लॉक जो है मेरा, ये इफ ब्लॉक अगर ट्रू हुआ तो अब हम लोग इस ब्लॉक में इन करेंगे. तो क्या वो 2000 मॉडुलस 100 इक्वल टू 0 हो रहा है? यस सर, ये भी कंडीशन ट्रू हो गया. तो अब हम लोग इस इफ ब्लॉक में आएंगे, तो क्या वो 2000 जो है मॉडुलस 400 हो रहा है इक्वल टू 0? यस, ये भी ट्रू हो जा रहा है. तो यहाँ पे प्रिंट करेंगे हम लोग 2000 इज अ लीप ईयर, है ना. मान लो कि आप ईयर का वैल्यू एंटर करते हो 2025,
ठीक है। तो 2025 मॉडुलस 4 इक्वल टू 0 नहीं हो रहा। ये जो आपका मेन इफ ब्लॉक है यही फॉल्स हो जा रहा। तो इसका एल्स कहाँ पे है, ये लास्ट में, ये एल्स है। तो यहाँ पे आके प्रिंट करेगा ईयर इज नॉट अ लीप ईयर, है ना। सो इस प्रकार से आपका जो है नेस्टेड इफ एल्स वर्क करता है। यानी कि जब ये इफ होगा तो इस इफ के, ये इफ जब मेरा ट्रू होगा तो इस इफ के अंदर आएंगे, और जब ये ट्रू होगा तो इस इफ के अंदर आएंगे, और जब ये इफ मेरा फॉल्स होगा तो ये एल्स ब्लॉक काम करेगा, है ना। और जब ये इफ ब्लॉक मेरा फॉल्स होगा तो ये एल्स ब्लॉक काम करेगा, और जब ये इफ ब्लॉक मेरा फॉल्स होगा तो ये एल्स ब्लॉक काम करेगा। चलिए हम लोग इसको जल्दी से रन करके देख लेते हैं कि ये सही काम कर भी रहा है कि नहीं ये प्रोग्राम मेरा, है ना। तो सबसे पहले मैं एंटर करूंगा 2025, है ना। तो ये 4 से डिविजिबल नहीं है, तो सीधा आपका नीचे वाला एल्स में जाकर बोल देगा 2025 इज नॉट अ लीप ईयर, ठीक है ना। 2025 मैंने एंटर किया, 4 से डिविजिबल नहीं है ना। पहला कंडीशन तो ये है कि 4 से डिविजिबल होना ही पड़ेगा उसको। तो यहाँ पे तो ये क्या हो, मेरा ये इफ ब्लॉक जो है फॉल्स हो गया, तो ये वाले एल्स में आ जाएंगे हम लोग, है ना। चलो अब मैं एंटर कर रहा हूँ 2024, है ना। तो देखो इसको भी बताएगा क्या, लीप ईयर। अब यहाँ पे देखो पहला कंडीशन ट्रू हो चुका है, 4 से वो एग्जैक्टली डिविजिबल है, बट यहाँ पे गए तो वो 100 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं हो रहा। तो ये मेरा इफ ब्लॉक क्या हो चुका सर, ये फॉल्स हो गया ना। तो ये फॉल्स हो तो इसका एल्स ब्लॉक यहाँ पे तो प्रिंट करेगा 2024 इज लीप ईयर, है ना। चलो अब मान लो कि मैं एंटर करता हूँ 2000, है ना। तो ये 4 से भी डिविजिबल है, 100 से भी डिविजिबल है, और 400 से भी डिविजिबल है, तो बताएगा 2000 इज लीप ईयर। आप देख सकते हो 2000 इज लीप ईयर, यहाँ पे ये वाला मैसेज दे रहा, क्योंकि 4 से डिविजिबल हुआ, 100 से भी डिविजिबल हुआ, और 400 से भी डिविजिबल हुआ, तो ये प्रिंट कर रहा 2000 इज अ लीप ईयर, ठीक है ना। चलो नेक्स्ट मैं एंटर कर रहा हूँ 1900, है ना। ये देखो क्या 19, है ना। 1900, 1900 इज नॉट अ लीप ईयर। तो 1900 लीप ईयर नहीं होता। बहुत सारे स्टूडेंट को डाउट होता है कि लीप ईयर होता है क्योंकि 4 से डिविजिबल है, नहीं, है ना। ये 4 से डिविजिबल है और 100 से भी डिविजिबल है। तो अगर 100 से डिविजिबल हुआ है तो इसको 400 से डिविजिबल होना पड़ेगा, बट 1900 जो है मेरा वो 400 से एग्जैक्टली डिविजिबल नहीं है, इसीलिए ये लीप ईयर नहीं होगा, ठीक है। तो आई होप आपको नेस्टेड इफ एल्स का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा कि नेस्टेड इफ एल्स स्टेटमेंट को हम लोग कैसे यूज करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आते हैं नेक्स्ट टॉपिक में, देखते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक क्या है ना। तो नेक्स्ट हम लोग देखने वाले हैं टर्नरी ऑपरेटर के, टर्नरी ऑपरेटर का हम लोग यूज कैसे करते हैं, है ना। तो अगर आपको अपने इफ एल्स स्टेटमेंट को सिंगल लाइन में लिखना है तो ऐसे सिचुएशन में हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज कर सकते हैं, ठीक है। कैसे इसको यूज करेंगे, तो आइए मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कि टर्नरी ऑपरेटर को आप कैसे यूज कर सकते हो, ठीक है। जैसे मान लो कि मैं यहाँ पे आपको डिस्कस करने वाला हूं, है ना। एज वेरिएबल मैं यूजर से इनपुट ले रहा हूं। यहाँ पे मैं पहले बता दूं क्या डिस्कस कर रहे हैं अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं टर्नरी ऑपरेटर इन पाइथन, राइट। टर्नरी ऑपरेटर इन पाइथन, है ना। टर्नरी ऑपरेटर इन पाइथन। तो यहाँ पे इफ एल्स स्टेटमेंट को सिंगल लाइन में, है ना, या आप कह सकते हो शॉर्ट हैंड जिसको हम लोग बोलते हैं, है ना, उस तरीके से अगर आपको यूज करना तो हम लोग यहाँ पाइथन में टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं। तो यहाँ पे मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, जैसे कि आप देखो एज वेरिएबल में हम लोग यूजर से इनपुट ले रहे हैं, एज इज इक्वल टू इंट इनपुट एंटर एज। अगर यूजर एज इसमें इनपुट करता है, कुछ भी वो एंटर कर सकता है ना। मान लो यार 45 वो एंटर करता है, ठीक है। तो इसका सिंटैक्स क्या है टर्नरी ऑपरेटर का, एक्स, कोई भी यहाँ पे आप वेरिएबल डिक्लेयर कर सकते हैं एक्स। यहाँ पे हम लोग जो है ना पहले ट्रू पार्ट को स्पेसिफाई करते हैं, ट्रू पार्ट को हम लोग डबल कोट में लिख दिए। जो भी हम लोग एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं या जो भी हम लोग मैसेज को डिस्प्ले करना चाहते हैं उसको हम लोग यहाँ पे स्पेसिफाई कर देते हैं। तो मैंने ट्रू पार्ट यहाँ पे लिख दिया एलिजिबल फॉर वोटिंग। उसके बाद कंडीशन आता है इफ एज, एज में आपने क्या इनपुट लिया था 45, इफ एज ग्रेटर देन इक्वल टू 18, तो 45 क्या ग्रेटर देन इक्वल टू 18 है। तो अगर ये इफ ब्लॉक मेरा ट्रू होता है ना, तो ये वाला ट्रू पार्ट कहाँ है, ये वाला एलिजिबल फॉर वोटिंग, वो जाके एक्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, है ना। अगर ये मेरा इफ स्टेटमेंट जो है, ये मेरा इफ जो कंडीशन है, अगर ये फॉल्स होता तो ये एल्स में आप जो लिखो है, एल्स के साथ जो आप लिखो नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, वो जाकर के एक्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद हम लोग उसका वैल्यू को प्रिंट कर देंगे, प्रिंट एक्स। आ रही बात समझ में। तो काफी सिंपल सा सिंटैक्स है ना। चलो पहले मैं इसे रन करके दिखाता हूँ। आप देखिए अगर मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 45, तो एलिजिबल फॉर वोटिंग, है ना। फिर से मैं एंटर करता हूँ, इस बार मैं सपोज एंटर करता हूँ 15, तो आप देखो नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, है ना।
तो इसको कैसे यूज करना है, यहाँ पे आप कोई भी वेरिएबल स्पेसिफाई कर सकते हो। सबसे पहले आएगा ट्रू पार्ट, फिर इफ का कंडीशन, उसके बाद एल्स और उसके बाद फॉल्स का स्टेटमेंट, है ना, फॉल्स के लिए स्टेटमेंट। मतलब कि बीच में आपका आता है इफ कंडीशन, है ना। तो ये इफ वाला पार्ट अगर ट्रू होगा तो आप जो भी डबल कोड में इसके लेफ्ट हैंड साइड में लिखो वो आपका जाके एक्स वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, ठीक है। और अगर अगर मतलब अगर ये इफ ब्लॉक मेरा फॉल्स होता, ये इफ का एक्सप्रेशन फॉल्स होता, है ना, तो एल्स के बाद आपने जो भी स्टेटमेंट लिखा है वो जाकर के आपका वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा, है ना। आ रही बात समझ में, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसको हम लोग प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डाल सकते हैं? क्या डायरेक्ट मैं इसे प्रिंट के अंदर रख सकता हूँ? यहाँ ओपनिंग पैरेंथेसिस और एंड में जाके इसको क्लोज कर दिए, ठीक है। चलो इसको हम लोग रन करते हैं, है ना। तो एंटर एज 55, है ना, आप देख सकते हो एलिजिबल फॉर वोटिंग। तो ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं यहाँ पे सर, ठीक है ना। इंस्टेड ऑफ स्टोरिंग इन एनी वेरिएबल, आंसर को किसी वेरिएबल में स्टोर करने के बजाय डायरेक्ट हम लोग क्या कर दे रहे हैं, प्रिंट के अंदर पूरे के पूरे एक्सप्रेशन को डाल दे रहे हैं, है ना। ठीक है, अब एज में आप 20 एंटर करते हो तो यहाँ पे आके चेक किया क्या 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 18, है ना। तो इससे पहले आपने डबल कोड में जो भी मैसेज लिखा है वो प्रिंट हो जाएगा एलिजिबल फॉर वोटिंग। अगर एज में आप 10 एंटर करते हो तो 10 इज नॉट ग्रेटर देन 18, इवन नॉट इक्वल टू 18। तो एल्स पार्ट में आप जो भी डबल कोड में लिखे हो नॉट एलिजिबल फॉर वोटिंग, वो प्रिंट हो जाएगा, है ना सर। तो इस प्रकार से हम लोग टर्नरी ऑपरेटर का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए लास्ट बच गया है वो आपका है मैच केस, तो इसको भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं, है ना। यूज ऑफ मैच केस, जिसको कि दूसरे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम लोग स्विच केस स्टेटमेंट कहते हैं, यहाँ पे हम लोग मैच केस स्टेटमेंट कहते हैं पाइथन में, है ना। तो ये भी हम लोग डिस्कस करने वाले हैं, MATCH मैच केस स्टेटमेंट, है ना। ये कंडीशनल स्टेटमेंट का लास्ट स्टेटमेंट है ना। ठीक है सर। चलिए तो सबसे पहले यहाँ पे देखो मैं आपको बता रहा हूँ, है ना। कुछ सिंपल सा हम लोग जो है कह सकते हो कि कैलकुलेटर का हम लोग एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन, ये 4 ऑपरेशन को डिस्कस करने वाले हैं, है ना। तो सबसे पहले हम लोग num1 वेरिएबल में नंबर इनपुट ले रहे हैं, एंटर फर्स्ट नंबर, देन एंटर सेकंड नंबर इन num2 वेरिएबल। और यहाँ पे कुछ हम लोग जो है मैसेज स्क्रीन पे डिस्प्ले कर रहे हैं, है ना। प्रिंट स्लैशन मतलब न्यू लाइन में कर्सर जाएगा और मैसेज आएगा चूज एन ऑपरेशन, आप क्या परफॉर्म करना चाहते हो, प्रिंट 1, है ना। एडिशन 2 आप एंटर करें फॉर सब्ट्रैक्शन, 3 आप एंटर करें फॉर मल्टीप्लिकेशन और 4 आप एंटर करें फॉर डिवीजन, है ना। अब यहाँ पे हम लोग क्या कर रहे हैं, चॉइस वेरिएबल में यूजर से इनपुट ले रहे हैं कि एंटर योर चॉइस 1 to 4, है ना। तो ये मैच केस भी हम लोग कब यूज करेंगे, जब आपके पास मोर देन 2, आप बोल सकते हो कि मोर देन 2 या एक से ज्यादा आपके पास सिचुएशन हो, है ना, स्टेटमेंट हो, तो ऐसे सिचुएशन में मैच केस यूज करते हैं, है ना। जो भी केस हमारा मैच होगा उससे रिलेटेड हमारा स्टेटमेंट जो है वो एग्जीक्यूट करेगा, है ना। अभी आपको समझ में आ जाएगा अच्छे से। देखिए तो मान लो कि मैं यहाँ पे एंटर करता हूँ 2, चॉइस में मैं जो नंबर इनपुट करने जा रहा हूँ एंटर योर चॉइस, तो मैं 2 एंटर करता हूँ, तो चॉइस वेरिएबल में क्या आ गया, 2 आ गया। तो मैच चॉइस, है ना, यह मैच चॉइस, उसके बाद कॉलोन इसका सिंटैक्स होता है ना। तो अभी चॉइस का वैल्यू क्या है, 2 है ना। तो ये मैच कीवर्ड क्या करेगा, अपने सारे ब्रांचेस से मैच करेगा कि चॉइस का वैल्यू कहाँ पे 2 है। तो सबसे पहले है हमारे पास केस 1, है ना। तो अभी चॉइस का वैल्यू क्या है सर, 2 है, ना कि 1, ठीक है। उसके बाद हम लोग को क्या देखना है, केस 2, क्या देखना है सर, केस 2। अगर ये ट्रू होता है, ओबियस है चॉइस का वैल्यू क्या है, 2 है। यहाँ पे प्रिंट करेंगे सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू नम माइनस 1, सब्ट्रैक्शन इज इक्वल टू नम माइनस 1, है ना। तो नम का वैल्यू मान लो कि आप 10 एंटर कर रहे हो, है ना, उस पर नम 2 का वैल्यू एंटर कर रहे हो 5, तो 10 माइनस 5 क्या आ जाएगा, यहाँ 5 आ जाएगा और प्रिंट कर जाएगा, ठीक है। चलिए तो हम लोग इसको अभी रन करके देखते हैं, मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ रन करके, है ना, कि यहाँ पे क्या आ रहा है, 10, उसके बाद एंटर करेंगे 5 और उसके बाद हम लोग देखो ये जो है आपका पूछ रहा है कि चूज एन ऑपरेशन, चूज एन ऑपरेशन। तो यहाँ पे 2 एंटर करेंगे और आप देख सकते हो 10 माइनस 5, यहाँ पे 5 आपको मिल चुका है, ठीक है। फिर से मैं इसको एग्जीक्यूट करके आपको दिखाता हूँ, है ना। चलिए एंटर फर्स्ट नंबर 45, एंटर सेकंड नंबर 25,
है ना। चूज एन ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लीकेशन, डिवीजन, आप क्या करना चाहते हो। फॉर एग्जांपल इस बार मैं जो है मल्टीप्लीकेशन करना चाहता हूँ, तो 3 एंटर करेंगे तो 45 इंटू 25 1125 होता है, 1125 वो आपको मिल चुका है। ठीक है सर, फिर से मैं इसे एग्जीक्यूट करता हूँ, है ना। और एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 20, है ना। चूज एन ऑपरेशन, क्या करना चाहते हो, मान लो मैं डिवीजन करना चाहता हूँ, है ना। तो डिवीजन करना चाहते हो तो 0.5 आएगा, है ना। 10 डिवाइडेड बाय 20 करोगे तो ऑब्वियसली 0.5 होगा। ठीक है सर, तो एक बार फिर से मैं कोड को आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, है ना। वो हर केस को जाके मैच करेगा, जहां पे मैच होगा उससे रिलेटेड जो भी स्टेटमेंट होगा सिंपली उसको रन कर देगा, है ना। तो मैं इस प्रोग्राम में क्या कर रहा हूँ, num1 में एक नंबर इनपुट ले रहा हूँ, num2 में इनपुट ले रहा हूँ, है ना। यूजर को मैं चॉइस दे रहा हूँ कि भाई 1 आप एंटर करो एडिशन के लिए, 2 सब्ट्रैक्शन के लिए, 3 मल्टीप्लीकेशन के लिए, 4 डिवीजन के लिए, है ना। चॉइस वेरिएबल में यूजर का चॉइस इनपुट ले रहा हूँ कि एंटर योर चॉइस। उसके बाद मैच चॉइस, है ना। चॉइस को मैच कराएंगे, अगर मान लो चॉइस उसका 1 है, केस का वैल्यू केस 1 है, चॉइस का वैल्यू क्या 1 है, तो अगर केस 1 से वो मैच कर रहा है, अगर चॉइस का वैल्यू 1 रहता है तो हम लोग एडिशन कर देंगे, num1 प्लस num2, दोनों नंबर को ऐड कर देंगे। अगर केस 2 होता है तो हम लोग सब्ट्रैक्ट कर देंगे, num1 माइनस num2। केस 3 होता है तो हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे, num1 इंटू num2, है ना। अगर केस 4 होता है, केस 4 में डिवीजन है, कहने का मतलब है कि अगर num2 का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0, num2 का वैल्यू क्या 0 नहीं होना चाहिए। अगर मान लो कि भाई दूसरा नंबर 0 है, किसी भी नंबर को आप 0 से डिवाइड नहीं कर सकते हो, है ना। तो अगर num2 का वैल्यू नॉट इक्वल टू 0 है तो ठीक है, num1 को हम लोग डिवाइड कर देंगे बाई num2, है ना। अगर दूसरा नंबर अगर आप 0 एंटर कर देते हो तो हम लोग मैसेज देंगे डिवीजन बाई 0 इज नॉट अलाउड। ठीक है, इसके अलावा अगर 1 2 3 4 के अलावा अगर कुछ भी एंटर कर दो, है ना, तो उसका सिंटेक्ट होता है केस, है ना, स्पेस अंडरस्कोर कॉलन, यहां पे हम लोग मैसेज दे देंगे इनवैलिड चॉइस। ठीक है, तो ये आपका सिंपल सा सिंटैक्स है मैच केस स्टेटमेंट के लिए। अभी मैं इसको आपको रन करके दिखाता हूं, है ना। अगर मैं यहाँ पे इनपुट लेता हूँ 10 और दूसरा नंबर जो मैं इनपुट ले लेता हूँ 0, तो यहाँ मैसेज मिलेगा, ओ सॉरी सॉरी, अभी मुझे तो पहले चूज करना पड़ेगा ना ऑप्शन डिवीजन, है ना। तो आपको क्या मैसेज मिलेगा, क्लियर है ना, कोई डाउट नहीं होना चाहिए। एंटर फर्स्ट नंबर 10, एंटर सेकंड नंबर 0, अब चूज एन ऑपरेशन, है ना। तो मैं क्या चूज कर रहा हूँ, डिवीजन। अभी मेरा सेकंड नंबर 0, तो क्या मैसेज मिलना चाहिए, डिवीजन बाय 0 इज नॉट अलाउड। ठीक है, अब मैं आपको दिखाता हूं कि 1 2 3 4 के अलावा अगर कोई भी हम लोग नंबर एंटर करते हैं, मतलब चॉइस हम लोग चूज करते हैं, यहाँ पे जैसे है ना चूज एन ऑपरेशन, तो 1 2 3 4 के अलावा अगर हम लोग कुछ और एंटर करते हैं, मान लो हम लोग चॉइस दे देते हैं 6, है ना, तो यहाँ पे आपको मिलेगा मैसेज इनवैलिड चॉइस। ठीक है, तो ये काफी सिंपल सा सिंटैक्स था मैच केस स्टेटमेंट का, इसको इस प्रकार से आप पाइथन में यूज कर सकते हो। तो यही था कुल मिलाकर कंडीशनल स्टेटमेंट में, आपको यही पढ़ना है पाइथन में, है ना। आपका किसी भी टाइप का डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर सकते हो। आज की वीडियो में बस हम लोग इतने ही रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।